हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से गोल्ड का एनालिसिस और देखने वाले हैं क्या गोल्ड में एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले बात करेंगे हम लोग अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में कि वो कितना एक्यूरेट रहा, कैसे मार्केट की लेवल्स को यूज़ किया, और जानेंगे जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं उनके बारे में भी। और जो नए लेवल्स मार्केट ने क्रिएट किया है उसको भी एक बार ड्रॉ करके उसको समझेंगे, कैसे उसको मार्केट फर्दर यूज़ कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लान करना ट्रेड अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर करना। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। ये टोटल ऑन द बेस्ड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड के एनालिसिस का और देखते हैं क्या क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है गोल्ड से, उस पर बात करते हैं। तो पहले जो भी प्रीवियस एनालिसिस था उस पर एक बार बात करते हैं। देखो, मेरा एक्सपेक्टेशन था गोल्ड से कि अगर गोल्ड इसके हाई को स्वीप करता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाई लगा था अगर इसके हाई को स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि अब देखो, मैंने एक और कंडीशन डिस्कस किया था कि अगर इस लाइन को, अगर यहाँ पे एक मेजर आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो फिर हम लोग यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल तक के लिए प्लान करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट में देखने को नहीं मिला। और मार्केट सिंपल क्या करता है कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है, देखो ध्यान से देखना, ट्रेंड लाइन आपको एक बार ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट जो ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं था। और देखो, ब्रेकडाउन दिया उसके बाद हमें वेट करना था रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग भी नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया। जब दूसरी बार में ब्रेक किया तो देखो प्रॉपर एक ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद आपको रीटेस्टिंग होता हुआ दिखेगा, और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है। अब देखो कि ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मार्केट में अगर आपने यहाँ एंट्री लिया है, रीटेस्टिंग के बाद जो रिजेक्शन कैंडल मिला उस पर आपने एंट्री बनाया है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस सिंपल इसके हाई के ऊपर रख लो, या फिर ये सिंपल जो रीटेस्टिंग वाला रिजेक्शन कैंडल है उसके हाई पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कि आप सिंपल अगर इसको देखो तो टीपी, अगर ये करंट जो यहाँ पे था ना, ठीक है, ये देखो पहला जो स्विंग था उसके डाउन में भी अगर आप रखे टारगेट, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो से ज़्यादा का निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे ज़्यादा आप बेटर ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में, और मार्केट कैसे उसको फर्दर यूज कर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो अपने सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ठीक है, पहले 1 मिनट जो भी की लेवल्स है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर ये सारा की लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ था। अभी भी मार्केट इसको करंटली यूज कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे अपने जो नए कंडीशन है उसके ऊपर बात करेंगे कि देखो सिंपल अपना जो पहला कंडीशन है वो आपको एक यहाँ देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इस रेड कैंडल के पास, ठीक है, मार्केट देखो, मार्केट इस रेड कैंडल के पास आए या ना आए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये जो लो है ना, ठीक है, मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये जो लो है, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये देखो इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल है, और यहाँ पे देखो अपसाइड की तरफ में विग जो है वो इसका फिल हो चुका है, और डाउन साइड में अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो, अगर इसके विक को डाउन साइड के लिए क्रॉस करता है मार्केट और उसके बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है, तो सिंपल आप यहाँ से अपसाइड के लिए देखो, यहाँ पे अगर इसके लो को स्वीप करता है मार्केट, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ से सिंपल आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये जो एक एरिया है यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है। इसके लो को फिल किया है मार्केट, इसके लो के विक को फिल किया है। और देखो यहाँ पे जो टॉप बना है ना, जहां से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, यहाँ पे सारा कंडी जो सारा कैंडल्स है वो एक इंडिसिजन कैंडल्स है। ठीक है, ये जस्ट एक
ट्रैप हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने का एक तरीका हो सकता है बोले तो यहाँ पे देखो इसको फिल करने मार्केट जाएगा, ठीक है, उसके बाद भले ही इसके हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट अगर डाउन फॉल देता है तो वो अलग एक सिनेरियो है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इसके लो को अगर स्वीप करके और यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो इसके हाई तक का, ठीक है। या तो आप इसके हाई तक का करो या फिर सिंपल आप सेफ रहने के लिए इसके हाई तक का कर सकते हो, ठीक है। ये रहा अपना पहला कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे कंडीशन के बारे में कि देखो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए इसके लो को कट नहीं करता है, इन केस एक सिनेरियो लेते हैं। लेकिन देखो एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, ये जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है इस एरिया में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। बहुत ही देखो, एक चांस ये है ना कि अगर मार्केट अगर इसके हाई को अगर स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, ठीक है। फिर हो सकता है कि मार्केट अपने एक नए सप्लाई जोन को देखे, ठीक है, जहां से उसको फर्दर फॉल करना हो, वहां के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो इसीलिए देखो ये जो पॉइंट है ना, ये देखो यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है डाउन साइड के लिए, और इसके अभी भी हाई को मार्केट ब्रीच नहीं किया है, ठीक है। तो अगर सिंपल अगर यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर कोई आईएफसी कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है क्लोजिंग, तो फिर मार्केट आपको अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है, या तो इस पॉइंट के लिए या फिर इस पॉइंट के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा अपना दूसरा कंडीशन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे कंडीशन के बारे में कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाता है, ठीक है, इसके हाई को सिंपल जो है, देखो ये जो हाई है इसको स्वीप करता है, ठीक है, इसको स्वीप करने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर मार्केट आपको बहुत अच्छा एक डाउनफॉल होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो विग है, विग के पास जो स्पेस पेंडिंग है उसको फिल करता हुआ मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है अपना सिंपल सा तीन कंडीशन, ठीक है। और ये है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स जिनको आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि इन की लेवल्स पे आने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। और ध्यान रखना कि देखो की लेवल्स जो भी होते हैं ना, जब वो ब्रेक होता है, देखो अगर आपको टेस्टिंग करना हो तो सबसे इजी है कि जो भी आप की लेवल्स ड्रॉ करते हो वहां से या तो मार्केट जब उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक आईएफसी कैंडल के साथ देता है, या फिर अगर मार्केट वहां से रिएक्ट करता है तो एक आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा। तो फिर आप ये समझ पाओगे कि हाँ आपने जो भी की लेवल्स को ड्रॉ किया है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो विग था, ठीक है, डाउन साइड में सेम मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है, ये अपना एक लेवल हो गया, ठीक है, ऐसे हम मार्क कर लेते हैं पूरे वीक को, ठीक है। अब देखो तो इस जोन में आने के बाद, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इस जोन में मार्केट आया, ठीक है, जब इस जोन का ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मान लो जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप सिंपल यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसका जो एसएल होगा इस वीक के नीचे होगा, ठीक है, और एसएल जो वीक के नीचे होगा, अब देखो दोबारा जब मार्केट डाउन आया आपके एसएल को हिट नहीं किया है, और देखो कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट अप्रोच किया है और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज जो होता है ना, ये होता है आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो बिल्ट होता है जैसे जैसे आप स्पेंड करोगे टाइम मार्केट के साथ, तो ये चीज आपके अंदर धीरे धीरे एक बोलते हैं ना कि सिस्टम बिल्ट हो जाना, ठीक है। तो वैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग बिटकॉइन के एनालिसिस में। ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, और जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड प्लेस करना, जो भी ट्रेड प्लेस करना मार्केट में, जो भी ट्रेड करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।